पे स्केल हम देखें तो टोटल आपकी जो ग्रॉस सैलरी है ये 70,000 रुपीज़ पर मंथ की आपको यहाँ पे मिलती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड के असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की वैकेंसीज के बारे में। जैसा मैंने आपको कल बताया था एक शॉर्ट नोटिस के माध्यम से कि आपकी वैकेंसीज आ चुकी हैं और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं 17 जुलाई से। नाबार्ड ने इस साल अपनी वैकेंसीज तो बढ़ाई ही हैं, लेकिन साथ में एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप बीएससी एजी के स्टूडेंट हो, बीएससी हॉर्टी के स्टूडेंट हो, या बीएससी फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट हो, या बीएससी फिशरीज के स्टूडेंट हो, या आपने बीवीएससी कर रखी है। सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज में आपकी वैकेंसीज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करें तो 7 अगस्त तक आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का आपका टेंटेटिव डेट है अगस्त एंड और सितंबर फर्स्ट वीक। ठीक है, यहाँ पे हम आगे देखने वाले हैं कैटेगरी वाइज और कोर्स वाइज आपकी कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले बात करें जनरल में। जनरल किसके लिए? जो नॉर्मल बीएससी ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए टोटल आपकी 74 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 31 आपकी अनरिजर्व के लिए हैं और ओबीसी के लिए 22 वैकेंसीज हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, उसमें आपकी 13 वैकेंसीज हैं। 5 आपकी अनरिजर्व के लिए, 4 आपकी ओबीसी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे 3 वैकेंसीज हैं, 1 अनरिजर्व एससी और ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी। एनिमल हस्बेंड्री के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसीज हैं। ठीक है, फिशरीज के लिए यहाँ पे हम देखें तो 6 वैकेंसीज हैं, 3 आपकी अनरिजर्व में, 2 आपकी ओबीसी में। फॉरेस्ट्री के लिए हम बात करें तो फॉरेस्ट्री में आपकी 2 वैकेंसीज हैं। प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर में बात करें तो टोटल आपकी 6 वैकेंसीज हैं, 2 आपकी अनरिजर्व में और 2 आपकी ओबीसी में। एससी और ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है। लैंड डेवलपमेंट और वाटर रिसोर्सेज में आपकी 2 वैकेंसीज हैं। फाइनेंस में आपकी 21 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 15 वैकेंसीज हैं। इस तरह से टोटल वैकेंसीज आपकी 148 हैं। और राजभाषा में आपकी 5 वैकेंसी हैं। राजभाषा में कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं वो हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि क्या हम सभी डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी अलग अलग हैं। ठीक है, तो वैसे भी आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे आपके 2 कैडर बनाए गए हैं। एक आपका रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस जिसमें ये आपके 11 डिसिप्लिन्स को लिस्ट किया गया है। एक आपका राजभाषा में लिस्ट किया गया है। ठीक है, तो या तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी एक में, या फिर आप चाहें तो राजभाषा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दोनों में अप्लाई कर पाएंगे, राजभाषा में और आरडीबीएस में भी। आपको एक चूज़ करना पड़ेगा और आरडीबीएस में भी आपको एक ही चूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक से ज़्यादा डिसिप्लिन्स में अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि जनरल में तो सभी एलिजिबल होंगे और आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा में अप्लाई करें तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपने एक से ज़्यादा डिसिप्लिन्स में अप्लाई कर भी दिया तो जो सेकंड नंबर पे आप अप्लाई करोगे, लास्ट में अप्लाई करोगे, वही यहाँ पे मान्य किया जाएगा। जो आप पहले अप्लाई करोगे उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए बताया गया है शॉर्ट वर्ड्स में, अगर आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट 1 जुलाई 2021 के बाद डिक्लेयर किया जाता है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। अगर 1 जुलाई के पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है तो इस वैकेंसी के लिए आप फुली एलिजिबल हैं। बैचलर डिग्री इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन मीन्स दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड दैट डिसिप्लिन एज मेन सब्जेक्ट इन रिस्पेक्टिव डिग्री एंड इट मस्ट बी मेंशन्ड इन डिग्री सर्टिफिकेट इशूड बाय यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। यहाँ पे जिस भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए आपसे एप्लीकेशन फॉर्म इन्वाइट किए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी को आप फिल करें, तभी आप उसमें एलिजिबल हैं। यहाँ पे हम देखें जनरल में, तो जनरल में आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। मिनिमम 60% मार्क्स आपके बैचलर डिग्री में होने चाहिए। तो सभी डिसिप्लिन्स में यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स कितने चाहिए? 60% एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए। एग्रीकल्चर डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी गई है। ठीक है, बाकी हायर क्वालिफिकेशन आपके पास कितनी भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर होना चाहिए अगर आपको इस डिसिप्लिन में अप्लाई करना है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में आपके पास एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री में अगर आपको अप्लाई करना है तो एटलीस्ट आपके पास बैचलर डिग्री इन वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, फिशरीज़ के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री इन फिशरीज साइंस होनी चाहिए। फॉरेस्ट्री के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री इन फॉरेस्ट्री की डिग्री होनी चाहिए। प्लांटेशन और हॉर्टिकल्चर के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री इन हॉर्टिकल्चर होना चाहिए। लैंड डेवलपमेंट सॉइल साइंस में आपके पास एटलीस्ट बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर होना चाहिए। वाटर रिसोर्सेज में बैचलर्स डिग्री इन हाइड्रोलॉजी।
अप्लाइड हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी विथ हाइड्रोजियोलॉजी, इरिगेशन और वाटर सप्लाई सैनिटाइजेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ 60% मार्क्स। ओके। फाइनेंस के लिए बीबीए और बीएमएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने कर रखी है तो इसमें आप एलिजिबल हैं। राजभाषा के लिए मिनिमम आपके पास बैचलर्स डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश कोई भी हो तो चलेगा। यहाँ पे आगे बताया गया है कि आपकी यूनिवर्सिटी को एटलीस्ट यूजीसी की मान्यता प्राप्त हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कोई भी एलिजिबिलिटी यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करी गई है। तो चाहे आप प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेजेस के हों या फिर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेजेस के हों, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट हम देखें तो मिनिमम एज 21 ईयर है और मैक्सिमम एज 30 है। आपका जो बर्थडे है एटलीस्ट 2/7/91 के बाद का होना चाहिए और 1/7/2000 के पहले का होना चाहिए। तो अगर आप इसके बीच में हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अपर एज लिमिट में यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन भी दिया गया है 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 5 साल का मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें तो 3 फेज का आपका एग्जामिनेशन होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। यहाँ पे आगे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन बताया गया है। टोटल आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के लिए, 120 मिनट में आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। इंग्लिश तो केवल इंग्लिश में ही रहेगा। यहाँ पे हम पैटर्न देखें तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विथ एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ विथ फोकस ऑन रूरल इंडिया, ये आपके 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। फिर उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज, 30 मार्क्स के आपके 30 क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपका जो डिसीजन मेकिंग है ये 10 मार्क्स का है। बाकी आपका क्वांट हो गया, कंप्यूटर नॉलेज हो गया और टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ये आपके 20-20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, ऐसा नहीं है कि सभी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट आपकी जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इशू के बेसिस पे और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बेसिस पे ही बनेगी। बाकी जो आपके सेक्शन हैं वो सभी क्वालिफाइंग हैं। ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस ये 20 नंबर का, फिर उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल इशू 40 नंबर का और उसके बाद एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये आपके 40 नंबर के। केवल इतने के बेसिस पे ही आपकी मेरिट बनाई जाएगी। आई होप ये सुनने के बाद आपको थोड़ी सी राहत मिली होगी और कॉन्फिडेंस भी आया होगा। अभी हमने बात करी थी प्री एग्जामिनेशन की, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ठीक है। यहाँ पे हम मेंस की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव टाइप ये आपका होता है। क्वेश्चन का पैटर्न जर्नलिस्ट, स्पेशलिस्ट और राजभाषा के लिए सेम है, बस डिफरेंस यहाँ पे इतना है कि जो आपका पेपर 2 है जर्नलिस्ट के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल इशू आएगा इसमें, और जो हमारा स्पेशलिस्ट है जिस भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, वो स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर आने वाला है यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो पेपर 1 आपका जनरल इंग्लिश ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, 90 मिनट में। डिस्क्रिप्टिव टाइप आपको टाइप करके कीबोर्ड में लिखना पड़ेगा। सेकेंड पेपर में हम देखें तो स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर। ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर है तो केवल एग्रीकल्चर ही पूछा जाएगा। इसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप 30 क्वेश्चन 50 नंबर के 30 मिनट के लिए। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में हम देखें तो टोटल आपके 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें से आपको केवल 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। और 4 क्वेश्चन में भी जो 2 क्वेश्चन हैं आपके, ये आपके 15 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरह से ये 30 मार्क्स हो जाएगा। और जो आपका 2 क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। 10 मार्क्स का तो ये आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा। जो मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 50 मार्क्स इस तरह से होंगे और आपके पास 90 मिनट टाइम रहेगा। इसे भी आपको टाइप करके ही लिखना पड़ेगा कीबोर्ड से। इंटरव्यू के आपके टोटल 50 मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। कॉलिंग रेशियो हम देखें तो एक पोस्ट के लिए मेन एग्जामिनेशन में 25 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा और इंटरव्यू में एक पोस्ट के पीछे 3 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है। निगेटिव मार्किंग देखें तो 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग प्री एग्जामिनेशन में भी रहेगी और मेन एग्जामिनेशन में भी रहेगी। सिलेबस के लिए यहाँ पे बताया गया है कि सभी जो सब्जेक्ट्स के सिलेबस हैं वो केवल इंडिकेटिव हैं और जो आपके सब्जेक्ट में रिलेवेंट चीज़ें होंगी वो सभी पूछी जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक सिलेबस नहीं दिया जा रहा है। आगे यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश का सिलेबस बताया गया है, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का बताया गया है, देन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का फुल सिलेबस एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। तो इसे आपको अच्छे से रीड करना है एक एक पॉइंट। एग्जामिनेशन सेंटर की हम बात करें तो प्री एग्जामिनेशन में आपके स्टेट में जितने भी मेजर सिटीज़ हैं सभी में ही यहाँ पे सेंटर रखने की कोशिश करी गई है। जैसा कि मैं देख सकता हूँ मैक्सिमम सिटीज़ यहाँ पे कवर करी गई हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपका सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा, तो उसको अच्छे से आप फिल करें।
मेन एग्जामिनेशन का सेंटर आपके स्टेट की कैपिटल में यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। एक से ज़्यादा सेंटर भी अवेलेबल हैं कहीं कहीं पे, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई भी है और आपका पुणे भी रखा गया है। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस यहाँ पे SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज़ है और OBC जनरल EWS के लिए 800 रुपीज़ रखी गई है। आई होप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने अच्छे से चेक कर ली होगी। अप्लाई करने से पहले जितनी भी डिटेल्स हमने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं, आप इस PDF को ज़रूर रीड करें, जिससे कोई भी कन्फ्यूज़न आपके मन में ना रहे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, जिससे और भी ऐसे वीडियोज़ आपको रेगुलरली फ्रिक्वेंटली मिलते रहें। चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशंस के लिए मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल सचित आनंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।